Headline sponsored by VM Communications. टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश प्रभारी शकील अहमद ने साफ की स्थिति, कहा उम्मीदवार तय, जल्द होगा ऐलान। शारदा की चुनौती पर कांग्रेस में मचा घमासान, अशोक तंवर के समर्थन में उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, शारदा का किया जमकर विरोध, शारदा को हटाने की मांग। इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला की निशाने पर बीजेपी, टिकट बेचने का लगाया आरोप, 21 तारीख से पहले पार्टी कर देगी आखिरी सूची जारी। डीबीटी भर्ती घोटाले मामले में ओपी चौटाला समेत 5 लोगों को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी की 26 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। और चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीकांत वालगद ने कसी कमर, कहा 2 विधानसभा पर होगा एक जनरल ऑब्जर्वर, अति संवेदनशील केंद्रों पर बढ़ाई जाएगी मुस्तैदी, 1000 बूथों पर रहेगी सैटेलाइट की नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और हाजिर हूं एक बार फिर से अपनी बेहद खास और बेहद ताजा तरीन पेशकश उल्टा सर्वे लेकर। जी हां, हरियाणा का उल्टा सर्वे के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर जनता की नापसंद के जरिए साफ करने की। जी हां, सर्वे बेशक उल्टा है लेकिन सीधा दिल पर असर करता है, सीधा दिमाग पर असर करता है। आज हम रुख कर रहे हैं बहादुरगढ़ हलके का, कोशिश करेंगे कि बहादुरगढ़ हलके की जनता की नापसंद के जरिए कोशिश करें उस हलके की तस्वीर आपके सामने साफ करने की, नतीजों के जरिए भी राउंड द राउंड, साथ ही साथ उन नतीजों पर अपने सभी खास मेहमानों के कमेंट्स के जरिए, उनके विश्लेषण के जरिए। तो शुरुआत करेंगे आज की इस अहम पेशकश की और सबसे पहले चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाने से पहले हम रुख करेंगे अपने सभी खास मेहमानों का। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं अनिल आर्य जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक मामलों के गहन जानकार हैं। डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं डॉक्टर साहब भी राजनीति की गहरी समझ रखते हैं और अपने अलग तरीके से, अपने देसी स्टाइल से तमाम मुद्दों का विश्लेषण भी करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रदीप सौरभ जी। आप भी राजनीतिक मामलों के गहन जानकार हैं और बहुत बारीकी से तमाम चीजों का विश्लेषण हमारे और आपके सामने पेश करते हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 और अहम जिम्मेवार कड़ी हमारे इस शो के, हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। सुष्मिता पंत और हनी महाजन, आप दोनों काउंटिंग ऑफिसर्स हैं और लगातार इस जिम्मेवारी को बखूबी अंजाम देते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की और रुख करेंगे विनोद जी का। विनोद जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि बैलेट बॉक्स खोले, उल्टा सर्वे का, बहादुरगढ़ हलके का, और काउंटिंग की शुरुआत करें। मुमताज, कल हमने दिल्ली की बगल सोनीपत विधानसभा क्षेत्र का उल्टा सर्वे खोला था। आज हम दिल्ली की बगल में ही एक शहर, इंडस्ट्रियल सिटी बहादुरगढ़ का सर्वे खोलेंगे। दिल्ली की बगल में कहा जाता है कि बीजेपी का बहुत असर है, तो सोनीपत में हमने कल हजका भाजपा गठबंधन टूटने के बाद घटता हुआ परसेंटेज देखा। बीजेपी 9% घट गई थी पिछले सर्वे के मुकाबले में। अब बहादुरगढ़ में देखते हैं कि बीजेपी बढ़ती है या पिछले सर्वे के मुकाबले में बीजेपी घटती है। ये फैसला तो मतगणना से होगा और विश्लेषण हमारे साथी करेंगे, लेकिन कुछ खबरें भी हैं। हजका बसपा का महागठबंधन होने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। कुलदीप बिश्नोई के नज़दीकी सूत्रों ने आज कहा है कि ये गठबंधन सिरे नहीं चढ़ रहा और हम 2 दिन के अंदर अंदर अपनी सूची जारी कर देंगे। और कई चुनाव लड़ने वालों को मैसेज भी हो गया है कि आप तैयारी कीजिए, नॉमिनेशन की डेट फाइनल कीजिए। इसका मतलब लगभग गठबंधन का ना होना तय है। ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को 26 सितंबर तक की अंतरिम जमानत उनकी मेडिकल ग्राउंड पे बढ़ गई है और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती में जींद में रैली हो रही है। देखना ये होगा कि मेडिकल ग्राउंड पे बेल के बावजूद क्या ओम प्रकाश चौटाला जींद जाएंगे या नहीं, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे।
कांग्रेस की टिकटें लगभग फाइनल हो गई हैं और किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो सकती है। जिन 5-7 टिकटों पे मामला फंसा हुआ है, चीफ मिनिस्टर उन सीटों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने अशोक तंवर को समझाया कि एक सीट हार जाने से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हार जाती है, इसलिए एक एक सीट को मुझे जीत के हिसाब से देना है, ना तेरी सुनूंगा ना अपनी सुनूंगा, केवल जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिलवाई जाएगी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। और इसके अलावा हमारे पास काफ़ी खबरें हैं जिन पे हम अलग अलग अंदाज में समय के अनुसार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन चौटाला जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बड़ा अहम सवाल है, इस पे चर्चा पहले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी। तो ये तमाम मसले हैं जिन पर आज हम चर्चाएं करेंगे अपने तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ। सबके अपने अपनी राय जानेंगे, उनके अपने अनुभव के जरिए कोशिश करेंगे तमाम मुद्दों का विश्लेषण आपके सामने परत दर परत पेश करने की। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे बहादुरगढ़ हल्के का हालचाल। बहादुरगढ़ का राजनीतिक मिजाज क्या कहता है, यहाँ के मौजूदा जातिगत समीकरण क्या है, यहाँ के वोटर्स का फिलहाल रुझान क्या है, कितने वोटर्स हैं, कितने महिला वोटर्स हैं, कितने पुरुष वोटर्स हैं, कुल मिलाकर बहादुरगढ़ का पूरा इतिहास और भूगोल जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए।